हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कांग्रेसियों ने मांगा सीएम जयराम का इस्तीफा। कांग्रेस ने आज प्रदेश की जयराम सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने तो स्वास्थ्य घोटाले में सीएम जयराम ठाकुर से इस्तीफे की मांग कर डाली है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कोविड-19 जैसे महामारी के इस दौर में भ्रष्टाचार में हिमाचल का नाम सबसे ऊपर है। इस पूरे प्रकरण में सीएम जयराम ठाकुर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस मामले की उनके पद पर रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। विक्रमादित्य ने कहा है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव महेश्वर सिंह चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस कोरोना काल में लोगों को राहत देने में हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सीएम जयराम ठाकुर सरकार को कोरोना काल में लोगों से राहत छीनने वाली सरकार के रूप में याद रखा जाएगा। जिस मॉरल हाई ग्राउंड की और जिस नैतिकता की बात राजीव बिंदल जी ने बारी बारी अपनी चिट्ठी में लिखी है, अगर उसी नैतिकता की आधार की वो बात कर रहे हैं तो वही चीज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी एप्लीकेबल होती है कि मुख्यमंत्री जी की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, दिस इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग। मगर निश्चित तौर से क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस समय स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं और एडिशनल चार्ज जो हेल्थ डिपार्टमेंट का वो मुख्यमंत्री जी के पास है, इस संदर्भ में जहां उन्होंने पिछले कल या 2-3 दिन पहले जो सचिवालय में प्रेस वार्ता करी और हेल्थ डिपार्टमेंट भी आपके पास है और होम डिपार्टमेंट भी आपके पास है, तब तक हम इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। ये चीज प्रदेश की जनता को मालूम है, क्योंकि ये जो व्यक्ति डायरेक्टली जो है इसमें इन्वॉल्व हो या जिनकी कैपेबिलिटी हो, उन्हीं के नीचे अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो उसका कितना उस इन्वेस्टिगेशन का मायने है, औचित्य है, वो हम लोगों के सामने है। तो निश्चित तौर से अपने को आप साफ करने के लिए जब तक इस इंक्वायरी को जो है ये पूरी नहीं हो जाती है, ही शुड ऑन मॉरल हाई ग्राउंड ही शुड स्टेप डाउन और निश्चित तौर से तभी ये इंक्वायरी अपने कल्मिनेशन तक पहुंच सकती। गैस सिलेंडर के रिसाव से भड़की आग, 3 दुकानें जलकर राख। उपमंडल मुख्यालय आनी में सोमवार सुबह पुराने बस अड्डे पर स्थित स्थानीय पंचायत द्वारा बनाई गई दुकानों में से एक चाय की दुकान में अचानक आग भड़क गई, जिसने देखते ही देखते भयानक रूप धारण कर लिया और 3 और दुकानों को भी जलाकर राख कर दिया। जानकारी के अनुसार आनी बाजार के पुराने बस अड्डे में चेत राम शर्मा रोजमर्रा की तरह दुकान में व्यस्त थे। इसी बीच उनके गैस सिलेंडर के पाइप से अचानक कुछ रिसाव हुआ और आग भड़क गई। इससे पहले वो कुछ और प्रयास करते आग और तेज हुई और आग की लपटों ने 3 दुकानों को जलकर राख कर दिया। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए व्यापारियों ने भी कड़ी मशक्कत की, मगर उनके सारे प्रयास विफल हो गए। अग्निशमन विभाग की दमकल चौकी आने की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग को भड़कने से भी समय पर रोक दिया। पुलिस प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर हालात को सामान्य कर दिया और इस घटना का जायजा लेकर इसकी रिपोर्ट तैयार की। प्रभावितों को जल्द उचित फौरी राहत दी जाएगी। माता चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ के दर्शनों को करना होगा इंतजार। जिला ऊना और हमीरपुर के धार्मिक स्थलों के दर्शनों और भ्रमण के लिए श्रद्धालुओं को अभी और इंतजार करना होगा। डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार सख्त नियमों के साथ जो दिशा निर्देश जारी करेगी, उसके बाद ही प्रशासन धार्मिक संस्थानों को खोलने की दिशा में कदम उठाएगा। दरअसल जिला ऊना में प्रमुख धार्मिक स्थलों शक्तिपीठ चिंतपूर्णी, डेरा बाबा रुद्रानंद, पीर निगाह मंदिर, बाबा बड़भाग सिंह मैरी, जोगी पंगा एवं जिले के तमाम प्राचीन शिवालय लॉकडाउन के शुरू से ही श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। हालांकि इनमें रोजाना विधिवत पूजा अर्चना होती है। डीसी ने कहा, जिला में किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल को खोलने की कोई जल्दबाजी नहीं है। और सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमें कोई जल्दी नहीं है जिला ऊना में किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्थानों को खोलने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हफ्ते में हमारे पास 4-5 केसेस एक्टिव केसेस कोविड-19 के आ रहे हैं। जब तक मेरा व्यक्तिगत मत है कि जब तक ये नंबर हमारा 0 नहीं हो जाता है, तब तक हमें इस तरह का कोई भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है जहां पर क्राउड के ज़्यादा आने की संभावना हो। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमीरपुर जिला प्रशासन ने बाबा बालकनाथ मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया है।
डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा के अनुसार भाषा एवं संस्कृति विभाग की गाइडलाइन आने के बाद ही बाबा बालकनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। हरिकेश मीणा ने कहा कि बाबा बालकनाथ मंदिर में मौजूदा स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ही मंदिरों के कपाटों को खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि बाबा के दरबार में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए प्रशासन भी मंदिर को खोलने से पहले पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज एंड कल्चर से जो SOP बनने हैं और उसमें जो अभी किस तरह से जो स्टाफ हैं और जो उसमें लगे हैं किस तरह से खुलने हैं उनकी एक ट्रेनिंग होनी है। तो अभी फ़िलहाल आज से भी बाबा नाथ खोल नहीं रहे, जैसे ही खोलेंगे हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि हम अपना होमवर्क कर रहे हैं किस तरह से ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को, क्या SOP जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो रहते हैं उस हिसाब से चलते। छात्र हितों की अनदेखी पर फूटा NSUI का गुस्सा, DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच NSUI की हमीरपुर इकाई ने प्रदेश सरकार पर छात्र हितों को दबाने का आरोप लगाया है। हमीरपुर NSUI की जिला इकाई के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर के अलावा अन्य सदस्य मौजूद रहे। NSUI के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा छात्र हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि छात्रों को प्रमोट करे, अन्यथा पूरे प्रदेश में छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज जो हम माननीय DC महोदय के माध्यम से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय जयराम ठाकुर जी, उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आजकल पूरा विश्व जो है, हिमाचल प्रदेश है, वो कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है वो छात्र हित की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, छात्रों की आवाज़ को ज़रा भी नहीं सुन रही है और ना बच्चों को फीस माफ़ी कर रही है बच्चों की, ना उनको प्रमोट कर रही है। आप लोग देखेंगे कि ऑनलाइन जो शिक्षा के आजकल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के कई दुर्गम इलाके ऐसे हैं, हमीरपुर जिला के कई दुर्गम इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है वो मोबाइल सिग्नल की कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, तो वो लोग अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे। और आप लॉकडाउन देखेंगे, लॉकडाउन के जो दुष्परिणाम है, बहुत से सारे लोगों के बच्चे, बहुत सारे बच्चों के जो माँ बाप हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, तो वो अपना खर्चा कैसे करेंगे। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से उनका फ्यूचर जो है वो भी बचेगा और जो भारत का जो उज्जवल भारत का जो निर्माण होगा वो होगा। हमारी सरकार से अनुरोध है, कृपया वो बच्चों को प्रमोट करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। जय हिंद। घाटे के बाद HRTC सुंदरनगर डिपो ने बंद किए 20 रूट। हिमाचल में जनता को राहत देने के लिए शुरू की परिवहन सेवा घाटे का सौदा साबित हो रही है। निजी बस ऑपरेटर के साथ HRTC को भी घाटा उठाना पड़ रहा है। प्रतिदिन लगभग 6 लाख रुपए की कमाई करने वाला मंडी जिला का सुंदरनगर डिपो सिर्फ 30,50,000 ही कमा पाया है। आलम यह है कि जहां लॉकडाउन से पहले सवारियों की भरमार रहती थी, तो अब HRTC कर्मचारियों को सवारियों का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अड्डा इंचार्ज सुंदरनगर रामलाल ठाकुर ने बताया कि 1 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने के आदेश जारी होते ही सुंदरनगर डिपो द्वारा 67 बसें विभिन्न लोकल रूटों पर दौड़ा दी थी, लेकिन अब एक हफ्ते के बाद कटौती करते हुए इनकी संख्या 47 तक सिमट गई है। HRTC सुंदरनगर डिपो के इंटरस्टेट 12 रूट बंद पड़े हुए हैं। वहीं आंकड़ों की बात करें तो सुंदरनगर डिपो को 35 रुपए प्रति 1 किलोमीटर कमाने पर सिर्फ बस के तेल का ही खर्चा निकल पाता है, और अगर कर्मचारियों की सैलरी निकालनी है तो 42 रुपए से ऊपर की एवरेज प्रति किलोमीटर चाहिए। 1 जून से सरकार द्वारा बसें चलाने का जो आदेश हुआ है, उसके अनुसार परिवहन निगम सुंदरनगर ने भी अपनी गाड़ियां चलाई, जिसमें 7 दिन का हमारा कैश 3.5 लाख के तकरीबन जमा हुआ, जबकि प्रतिदिन का कैश हमारा लॉकडाउन से पहले का 5 लाख के करीब होता था। और कुल एवरेज 7 दिन में हमारी टोटल कैश की 15 और 16 रुपये प्रति किलोमीटर बैठ रही है, जिस कारण HRTC को बहुत ही वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है। सवारियां बहुत ही कम रूटों पर नज़र आ रही है। काफ़ी अवेयरनेस लोगों में आ गई है। कोरोना के भय से लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, जिस कारण बहुत ही कम रूटों पे जो है परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जा रहा है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।